नमस्कार। बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षा के पात्र नहीं होंगे, ये कहना है पटना हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। जी हां, पटना हाई कोर्ट ने ही 2018 में निर्णय दिया था कि ये शिक्षक जो होंगे, बीएड जो शिक्षक होंगे वो प्राइमरी में जा सकते हैं। अब ये सोचिए, जब बीएड शिक्षक अभ्यर्थी प्राइमरी में जा सकते हैं आपने निर्णय दिया था, तो फिर अचानक आपने निर्णय को बदल दिया। परिणाम ये हुआ कि जब आपने 18 में निर्णय दिया था तो शिक्षक बहाल हो गए और आप 2022 में, और अब निर्णय दे रहे हैं कि हम वो इसके पात्र नहीं है। तो इसमें जितने भी शिक्षक हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये शिक्षकों की कहीं दोष नहीं है, ये दोष है कोर्ट का और बिहार सरकार का। जी हाँ, तो बिहार सरकार इसमें सबसे बड़ी गलती है। उनको पता था कि हाई कोर्ट ये निर्णय को दिया है, लेकिन ये निर्णय गलत है, कारण कि वो सरकार के दबाव में निर्णय ये दिया गया था। कारण कि ये सभी को पता है कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी के में पढ़ाने के योग्य हैं ही नहीं शुरू से ही। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने तो आदेश दे दिया था कि पढ़ा सकते हैं, अब आदेश दिया है कि पढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो 2018 में इन्होंने आदेश दिया कि प्राथमिक में ये जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। वैकेंसी आई, शिक्षकों ने आवेदन किया भी और करना भी चाहिए। शिक्षकों की बहाली हो गई, 22,000 शिक्षक प्राइमरी में पढ़ा भी रहे हैं। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब निर्णय आता है कि अब नहीं पढ़ाएंगे, तो ये करेंगे क्या? 22,000 शिक्षक जो बिहार के हैं वो क्या करेंगे? इसमें शिक्षकों की क्या गलती है? लेकिन आप जितने भी तमाम शिक्षक भाई बहन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे को घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल नहीं घबराएं। बिहार सरकार जो है कोर्ट में, अभी इसमें कई रास्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और मानवता के आधार पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। और आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार बहुत जल्द रिव्यू पिटीशन दाखिल करने वाली है। वे मानवीय आधार पर कि ठीक है, 11 अगस्त के बाद आपके फैसला का हम सम्मान करते हैं। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का एक केस था, उसके अगेंस्ट में फैसला दिया था कि बीएड योग्यताधारी प्राइमरी में नहीं पढ़ाएंगे। तो ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये तो पूर्व का फैसला है, तो उसमें तो इन्हीं की बहाली हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें गौर करने वाली भी बात है कि ब्रिज कोर्स करवाना चाहिए था गवर्नमेंट को। कारण कि आपको याद होगा, या फिर इसमें जो वीडियो हमारे जानकार भाई बहन देख रहे हैं उनको याद होगा कि 2010 वाले बीएड वाले पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, 2010 में जो बीएड किए हुए हैं वो पढ़ा रहे हैं प्राइमरी में। वो 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया गवर्नमेंट। तो आखिर जब नियोजित शिक्षक के तौर पर आप बीएड वाले को आपने रखा, तो ब्रिज कोर्स आखिर 2 वर्ष में क्यों नहीं करवाया? दनादन बहाली निकाल रहे हैं, और जो आपके पास सेवा में 2 वर्षों से सर खपा रहे हैं, उसके लिए सरकार ने तो कोई प्रयास किया नहीं। तो यहाँ पर हमारे लगभग 22,000 शिक्षक भाई बहन जो हैं उनको तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और ब्रिज कोर्स तो मात्र 6 महीना का होता है, और ये जो 22,000 जो शिक्षक हैं 2 वर्ष से प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा अनुभव और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा और योग्यता क्या हो सकता है? वो तो 2 वर्ष से ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। और ब्रिज कोर्स में क्या है, जाएंगे, क्लास करेंगे, आएंगे। और ये तो बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ चीज़ है। 2 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, इनको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है, और इनके पास तो अनुभव भी हो गया है। तो इसलिए जितने भी 22,000 नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो बीएड योग्यताधारी हैं और उनके अगेंस्ट ये जो फैसला आया है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और सरकार बहुत जल्द रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालने वाली है, बहुत जल्द। और जब ये डाल देगी और उसके बाद स्टे ऑर्डर लगा लेगी, गवर्नमेंट मांगेगी कि मौका दीजिए, हम इसे ट्रेंड कर देते हैं और हम इसे प्राइमरी के योग्य बना देते हैं, तो आपको तमाम शिक्षक भाई बहनों को कोई कठिनाई नहीं होगी। उनकी नौकरी कहीं जाएगी नहीं और वो आराम से निश्चिंत होकर के पढ़ा सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले को रद्द किया है, और जिसकी वजह से हमारे तमाम शिक्षक भाई बहनों को कठिनाई हुई है। और हाई कोर्ट ने इस निर्णय में स्पष्ट किया है कि बीएड जो योग्यताधारी हो प्राथमिक के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के पात्र नहीं माना जा सकता है। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि पहले हुई नियुक्तियों पर दोबारा काम होगा, और 2010 की एनसीटी के मूल अधिसूचना के आधार पर योग्य अभ्यर्थी में केवल उसी पद पर रखा जाएगा जिस पर उनके लिए नियुक्ति किया गया है। यानी कि इन्हें इस कहना है कि इन्हें दूसरे पद पर समांजन किया जाए, यानी कि मिडिल स्कूल के लिए। तो मिडिल स्कूल जहाँ होगा था ना, जहाँ सिर्फ प्राइमरी सेक्शन है, वहाँ क्या होगा, उनको ब्रिज कोर्स करवाना ही होगा। मुख्य न्यायाधीश जो हैं विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश राजीव राय की खंडपीठ ने ललन कुमार एवं अन्य
पर दायर याचिका की स्वीकृति देते हुए युक्त आदेश दिया है। खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में केवल डीएलएड डिग्री प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, नियुक्ति की जाएगी, ये बात सही है, लेकिन जिनकी नियुक्ति हो गई है वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? तो इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक मेरे भाई बहन हैं जो बीएड युक्तधारी हैं और प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं होने वाला है। जी हाँ, आप जानिए कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप पढ़ाइएगा और आपको कोई हटाने वाला नहीं है। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, कारण कि एक शिक्षक के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाती भी है तो आपके साथ में, तो सुप्रीम कोर्ट में कह सकती है और सुप्रीम कोर्ट को ये मानना होगा कि एक शिक्षक के साथ में अगर एक जो भी नौकरी करते हैं उनके साथ कम से कम 5 परिवार 6 परिवार उस पर जीवन यापन करता है। तो आप इनसे 22,000 का नहीं है, ये लाखों परिवार के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा माने निर्णय हो और इतनी बड़ी विसंगतियां हो गवर्नमेंट की कमी की वजह से। ये किसी और का कमी नहीं है, ये गवर्नमेंट की कमी है और कोर्ट का है। कोर्ट 2018 में जो कोर्ट निर्णय दिया था कि हाँ बीएड युक्तधारी टीचर बनेंगे, तो उसी आधार पर तो 22,000 नियोजित शिक्षक बने हैं ये लोग। तो ये तो कोर्ट का न गलती है, शिक्षकों की तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है। इसलिए जो भी जितने भी शिक्षक हैं या उनके माता पिता हैं, उनके भाई बहन हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो आप मान लें, ये जान लें कि आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़ाइए निश्चिंत होकर, और बहुत जल्द बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में अपना विचार को रखने के लिए जा रही है और वहाँ रिव्यू पिटीशन वहाँ दाखिल करेगी मानवीय आधार पर कि ठीक है 11 अगस्त के बाद जो फैसला आपका आया है, अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि हम अब बहाली नहीं करेंगे, लेकिन जो पूर्व में बहाल हैं उन पर ये लागू नहीं हो। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बेहतर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऑथेंटिक वीडियो लाएं और विश्वसनीय वीडियो लाएं, ताकि आपको और पॉजिटिव वीडियो लाएं, ताकि आपको हर तरह के समाचारों से आप रूबरू हो सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और चैन से काम करें और खुद पर भरोसा रखें, किसी के भरोसे के सहारे नहीं रहें। धन्यवाद।